वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। 370 रुपए लगे हैं तो उसे वसूल तो करूंगा ही। बेशक आपने हिमांशु जांगड़ा का नाम न सुना हो, लेकिन अब तक आपने ये स्टेटमेंट किसी मीम, किसी खबर या किसी रील में तो सुन ही ली होगी। ये बयान पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। लेकिन महज 370 रुपए की चिकन बिरयानी की बात से शुरू हुई ये बहस एक गंभीर सामाजिक विवाद में बदल गई है। क्या मजाक की मर्यादा होनी चाहिए या फिर मजाक में कुछ भी बोला जा सकता है? विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन अब मजाक और सामाजिकता की ये बहस न्याय और सजा पर आ टिकी है। लोगों का कहना है कि डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर भद्दा मजाक करने वाली डॉक्टर सेजल को भी नौकरी से निकाल देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। ये बहस लंबी है कि मजाक की हदें क्या होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 2 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर वाले कॉमेडियन प्रणीत मोरे और उनके शो में शामिल हुए हिमांशु जांगड़ा और डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा डीजीपी को एक पत्र जारी किया है। आयोग का कहना है कि मनोरंजन के नाम पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले मेंटल और फिजिकल अब्यूज को जनरलाइज करने की कोशिश की गई है। एनसीडब्ल्यू ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा दोनों को 22 जून के लिए समन जारी किया है। हालांकि बिरयानी की आड़ में महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करने वाले हिमांशु को ये मजाक ज्यादा ही महंगा पड़ गया। हिमांशु गुरुग्राम की एक डिजाइन कंपनी में काम करता था। जब मामला सामने आया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर बढ़ते विरोध को देखकर बिग बॉस सीजन 19 के कंटेस्टेंट रहे कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने लिखित में माफी मांगी। डॉक्टर सेजल पवार को भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से सारा कंटेंट डिलीट करना पड़ा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 12 जून को प्रणीत मोरे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट करते हैं, जिससे ये पूरी कंट्रोवर्सी इंटरनेट पर एक बार फिर ट्रेंड करने लगती है। 13 जून की सुबह प्रणीत मोरे ने एक वीडियो पोस्ट किया। उनकी पहली माफी एक लिखित इंस्टाग्राम स्टोरी थी, लेकिन इस बार वो खुद कैमरे के सामने बैठकर बोल रहे थे। वीडियो में प्रणीत ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इस नफरत का हकदार हूँ। उस क्राउडवर्क सेशन के दौरान उस आदमी ने कई आपत्तिजनक बातें कही। हर कोई हंस रहा था और मैं भी बहकावे में आ गया। ये मेरे जजमेंट की एक बड़ी चूक थी और मेरी सबसे बड़ी गलती भी। मैं उस वक्त स्टैंड ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। प्रणीत ने आगे कानूनी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा, मैंने उन कमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है और वहाँ से चीज़ें बढ़ती चली गई। जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है, मैं अधिकारियों का पूरा साथ दे रहा हूँ। मैं आप सभी से एक मौका चाहता हूँ और मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगा। अब इंटरटेनमेंट के नाम पर शुरू हुई इस बातचीत का सीधे पुलिस और कोर्टरूम तक पहुंच जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पहला सवाल ये कि क्या मॉडर्न डेटिंग कल्चर में पुरुषों का हक जताने वाला रवैया इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि इसे खुलेआम स्वीकार किया जा रहा है। दूसरा, क्राउडवर्क करते समय किसी कॉमेडियन की मर्यादा कहाँ खत्म होनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि कॉमेडी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सोशल मीडिया ट्रायल यानी मॉब जस्टिस के बीच की कानूनी रेखा आखिर कहाँ तय होती है। चलिए एक एक करके इस पूरे मसले के हवाले से इन्हें डिकोड करते हैं। ये पूरा विवाद गुरुग्राम के एक लाइव कॉमेडी शो से शुरू हुआ, जहां कॉमेडियन प्रणीत मोरे परफॉर्म कर रहे थे। दरअसल शो खत्म होने के बाद प्रणीत मोरे ने इस बातचीत की वीडियो क्लिप को बाकायदा एडिट किया, उसमें सबटाइटल्स जोड़े और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद इंटरनेट पर इसकी चर्चा शुरू हो गई। प्रणीत का पूरा फॉर्मेट क्राउडवर्क कॉमेडी यानी स्क्रिप्टेड जोक्स नहीं, बल्कि सीधे ऑडियंस से बात करके मौके पर ही ह्यूमर निकालने पर आधारित है। इसी शो की ऑडियंस में बैठे 23 साल के हिमांशु ने बातचीत के दौरान अपनी एक डेट का किस्सा बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसने एक लड़की के लिए 370 रुपए की चिकन बिरयानी और पानी खरीदा था। खाने के बाद लड़की ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, तो हिमांशु ने खुलेआम कहा, 370 रुपये लगे हैं तो वसूल तो करूंगा ही। बात यही नहीं रुकी। उसने आगे बताया कि वो उस लड़की को एक अंधेरे पार्क में ले गया और लड़की के बार बार मना करने के बावजूद उसने वहां उसे रोक कर रखा। इस पूरी बात पर शो के होस्ट प्रणीत मोरे ने इस बात को टोकने के बजाय हंसते हुए उसे पीक गुड़गांव कंटेंट बताया। पीक गुड़गांव कंटेंट। और हिमांशु को उस घटना की और डिटेल्स बताने के लिए उकसाया। शो में मौजूद बाकी ऑडियंस भी इसी बात पर हंसती रही। इसी दौरान प्रणीत के शो का एक और वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल की डॉक्टर सेजल पवार ने मेडिकल की पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली डेड बॉडीज को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिसे मैं शायद आपको यहाँ बोलकर भी नहीं बता सकता।
इस बयान के बाद मेडिकल कम्युनिटी के भीतर भी एक अलग बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। डिजिटल कंटेंट के इस पहलू पर कुशा कपिला का एक पुराना तर्क इस सिचुएशन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका कहना है कि किसी वीडियो को रिकॉर्ड करना, उसे एडिट करना, फिर से रिव्यू करना और इंटरनेट पर प्रमोट करना, ये सभी सोचे समझे फैसले होते हैं। और अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पर इन विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो विचार आपके भी माने जाएंगे। इस पूरे मामले में क्रिटिक्स का सबसे मुख्य आरोप भी यही था। प्रणीत मोरे शो के दौरान स्टेज पर सिर्फ चुप ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बाद में उस प्रॉब्लमैटिक बात को बाकायदा एक कंटेंट में बदला और उसे व्यूज़ के लिए मोनेटाइज भी किया। ये वो रेखा है जो प्रणीत को सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं बल्कि इस पूरे इंसिडेंट में एक बराबर का भागीदार बना देती है। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जो गुस्सा फटा, उसके पीछे कई बेहद गंभीर वजहें थीं। सबसे पहली बात सहमति यानी कंसेंट से जुड़ी है। शो के दौरान हिमांशु ने खुलेआम स्वीकार किया कि लड़की के बार बार मना करने के बावजूद उसने उस पर फिजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की। इंस्टाग्राम पर लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि ये डिजिटल स्पेस में किसी महिला के साथ होने वाली ज़बरदस्ती को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश थी। दूसरी बड़ी वजह उस कमरे के भीतर का माहौल था। जब हिमांशु ये किस्सा सुना रहा था तब पूरा हॉल ठहाके मारकर हंस रहा था। क्रिटिक्स का कहना है कि इसी हंसी ने इस पूरे विवाद को एक व्यक्ति की गलती से हटाकर एक कल्चरल क्राइसिस में बदल दिया। एक और मुख्य वजह इस वीडियो की एडिटिंग भी थी। क्लिप को बाकायदा प्रोफेशनली एडिट करके सबटाइटल्स के साथ अपलोड किया गया। इंटरनेट पर लोगों ने सबसे बड़ा आरोप यही लगाया कि ये सब सिर्फ रीच और एंगेजमेंट के लिए किया गया। आखिरी बात कॉमेडी के एस्टैब्लिश्ड पैटर्न से जुड़ी है। कई महिला सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में महिलाओं पर की जाने वाली आपत्तिजनक बातों का एक पूरा इतिहास रहा है। इस गुस्से को हवा तब और मिल गई जब उसी शो की एक और वीडियो फुटेज सामने आई। उस वीडियो में हिमांशु उस लड़की के बारे में और भी ज्यादा ग्राफिक डिटेल्स देता हुआ दिखाई दिया। इस नई क्लिप के आते ही सोशल मीडिया पर नाराजगी दोगुनी हो गई। इंटरनेट ने इस पर कड़ा रिएक्शन दिया, लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ एक तरफा नहीं था। पूरा सोशल मीडिया दो अलग अलग गुटों में बट गया। पहले पक्ष में वो लोग थे जो इस पूरे मामले पर बेहद नाराज थे। इनमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी शामिल थे। कुशा कपिला और डॉली सिंह जैसी बड़ी क्रिएटर्स ने इस इंसिडेंट में हिमांशु से ज़्यादा प्रणीत मोरे को निशाने पर लिया। इसी दौरान कई महिला यूजर्स ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए लिखा कि डेटिंग कल्चर में पुरुषों का ये रवैया बहुत आम है। हिमांशु ने बस इसे कैमरे के सामने जोर से बोल दिया। वहीं डॉक्टर सेजल की डेड बॉडी पर की गई टिप्पणी को लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AIMSA ने कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि हर डेड बॉडी किसी महान व्यक्ति के योगदान और त्याग को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष वो है जो हिमांशु पर हुए डिसिप्लिनरी एक्शन को ज़रूरत से ज़्यादा मान रहा है। लोगों का कहना है कि हिमांशु ने यकीनन एक बेहद घटिया और बुरी बात कही, लेकिन क्या इसके बदले उसकी नौकरी छीन लेना और उस पर क्रिमिनल FIR दर्ज कर देना सही है? इसके साथ ही कुछ यूजर्स ने इंटरनेट के डबल स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि जितनी नाराजगी हिमांशु के खिलाफ देखी गई, उतना आउटरेज डॉक्टर सेजल की टिप्पणियों पर क्यों नहीं दिखाया गया। इसी दौरान इस कंट्रोवर्सी में फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो का नाम भी घसीट लिया गया। इंटरनेट पर जोमैटो के एक नोटिफिकेशन का फेक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। लोगों ने जोमैटो पर इनसेंसिटिव मोमेंट मार्केटिंग का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद 10 जून को जोमैटो ने X पर एक पोस्ट जारी किया और इस स्क्रीनशॉट को पूरी तरह फर्जी बताया। पोस्ट पर लिखा था, बिरयानी इज डिनर नॉट कंसेंट। कॉमेडी और क्राउडवर्क का बचाव करने वाले लोगों का कहना था कि एक कॉमेडियन स्टेज पर रियल टाइम में रिएक्ट करता है, इसीलिए उसे ऑडियंस के मुंह से निकली हुई हर बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पर इन तीनों नामों के अलावा कुछ और भी था जिस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई। वो लोग जो इस मजाक पर ठहाके लगा रहे थे, जो इस मजाक को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी था। एक क्रिएटर या कॉमेडियन की जिम्मेदारी आप कहाँ तक मानते हैं? सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म करने तक या फिर इंटरनेट पर वीडियो अपलोड करने के बाद भी? क्या आपको लगता है कि क्रिएटर्स पर उनके कंटेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्या उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि उनके कंटेंट का समाज पर क्या इम्पैक्ट होगा? इस पूरे विवाद में जो कानूनी और सामाजिक कार्रवाई हुई वो बिल्कुल सही थी या फिर इंटरनेट का ये रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा था? इस तरह के सवाल अब हर जगह फैले हैं। अब आप इस पूरे विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।